नमस्कार किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं जून के महीने में पालक की खेती किस प्रकार से करना चाहिए। किसान भाइयों पालक की खेती के लिए पहली नंबर में बात करेंगे उपयुक्त मिट्टी, दूसरी जलवायु, तीसरी तापमान, चौथी उन्नत किस्में टॉप बेस्ट वैरायटी। पंचमी नंबर में बात करेंगे पालक की फसल के लिए खेत की जुताई किस प्रकार से करना चाहिए किसान भाइयों। और छठी नंबर में बात करेंगे पालक के बीज की रोपाई का सही समय और तरीका। और सातवीं नंबर में बात करेंगे पालक के पौधे की सिंचाई और कितने दिन के अंतराल में करना चाहिए किसान भाइयों। और 8वीं नंबर में बात करेंगे पालक के पौधे में खरपतवार नियंत्रण किस प्रकार से करना चाहिए किसान भाइयों। और 9वीं नंबर में बात करेंगे पालक के पौधे में लगने वाली रोग एवं उनकी रोकथाम किस प्रकार से करना चाहिए किसान भाइयों। तो चलिए किसान भाइयों, वीडियो शुरुआत करने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसे ही खेतीबाड़ी से रिलेटेड वीडियो मिलता रहेगा। किसान भाइयों, पालक की खेती के लिए सर्दियों का मौसम को उपयुक्त माना जाता है। सर्दियों के मौसम में गिरने वाले पालक की आसानी से पौधे को सहन कर लेते हैं तथा अच्छे से विकास भी करते हैं। इसकी फसल को करने के लिए बलुई दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है किसान भाइयों। जल भराव वाली भूमि में इसकी फसल को हानि करता है तथा भूमि की पीएच मान की बात कर ले किसान भाइयों तो 6 से 7 की मध्य होनी चाहिए। इसके पौधे को समन्वय तापमान में अच्छे से विकास करते हैं तथा पौधे को अंकुरण के लिए 20 डिग्री तापमान की आवश्यकता होती है। यह अधिकतम 30 डिग्री तापमान तथा न्यूनतम 5 डिग्री तापमान को आसानी से सहन कर लेते हैं किसान भाइयों। अब बात कर लेते हैं पालक की उन्नत किस्में। तो किसान भाइयों अर्क अनुपमा किस्म लगा सकते हैं, पूसा ज्योति किस्म लगा सकते हैं किसान भाइयों, जोमनेर किस्म लगा सकते हैं किसान भाइयों। तो किसान भैया अर्क अनुपमा किस्म की बात कर ले किसान भाइयों तो पालक की इस किस्मों को 40 दिन बाद पैदावार देने के लिए तैयार हो जाती है। इस किस्मों में लगने वाले पौधे को पत्तियों देखने में गहरे हरे रंग के और आकार में चौड़ी होती है। किसान भैया अब बात कर लेते हैं पूसा ज्योति किस्म की। तो किसान भैया पूसा ज्योति किस्म का पौधे को 45 दिन बाद पैदावार देने के लिए तैयार हो जाती है। पालक की इस किस्मों को पौधे पर निकलने वाली पत्तियों के लंबी चौड़ी तथा गहरे हरे की रंग की होती है किसान भाइयों इसको पौधे को तैयार हो जाने के बाद 7 से 10 बार कटाई की जा सकती है किसान भाइयों। यह पालक की अधिक पैदावार देने वाली किस्म है किसान भाइयों। जोमनेर किस्म की बात कर ले किसान भाइयों तो इस किस्मों को पालक को उगाने के लिए हल्की क्षारीय भूमि की आवश्यकता होती है। पालक की इस किस्मों को 40 दिन में कटाई के लिए तैयार हो जाता है। इसके पौधे को निकलने वाली पत्तियों के गहरे हरे रंग की तथा आकार में लंबी चौड़ी होती है। किसान भैया अब बात कर लेते हैं इसके अलावा भी पालक की कई संकर किस्म को तैयार की जाती है जिन्हें अलग अलग स्थानों पर देर तक कटाई की अधिक पैदावार देने के लिए उगाया जाता है किसान भाइयों। तो किसान भैया बनर्जी जाइंट किस्म लगा सकते हैं, सेवाएं किस्म लगा सकते हैं, LS किस्म लगा सकते हैं किसान भाइयों। किसान में अब बात कर लेते हैं पालक की फसल के खेत की जुताई। तो किसान में पालक की उन्नत किस्मों को उगाने की अच्छी और पैदावार प्राप्त करने के लिए खेत की मिट्टी को भुरभुरी होना आवश्यक है। इसके लिए अरहम में ही खेत की पहली गोद के समय ही गहरी जुताई कर पुराने अवस्था के पूरी तरह से नष्ट कर देता है। जुताई के पश्चात खेत में कुछ समय के लिए ऐसे ही खुला छोड़ दे जिससे खेत में मिट्टी में अच्छी तरह से धूप लग जाएगी। चूंकि पालक की फसल की कटाई की कई बार किया जाता है इसीलिए इसके पौधे को अधिक उर्वरक की आवश्यकता होती है। इसके लिए खेत में जुताई के बाद उसमें पर्याप्त मात्रा में उर्वरक देने के लिए 15 से 17 गाड़ी पुरानी गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर के हिसाब से देना होता है किसान भाइयों। अब बात कर लेते हैं खाद को मिट्टी में अच्छी तरह से मिलाने के बाद कल्टीवेटर लगाकर 2 से 3 तिरछी जुताई कर देनी चाहिए। मिट्टी में खाद को मिलाने के बाद पछात पानी लगाकर पलवे कर दिया जाता है। इसके बाद जब खेत में कुछ मिट्टी ऊपर से सुखाई देने लगे तब उसमें उसी दौरान एक बार फिर से जुताई कर दे, इससे खेत की मिट्टी भुरभुरी हो जाएगी। पालक की खेत को समतल बनाने के लिए भूमि को पट्टा लगाकर उसे समतल बना दिया जाता है किसान भाइयों। इससे खेत में जल भराव की समस्या नहीं देखने को मिलता है।
इसके बाद इसके अतिरिक्त खेत में रासायनिक खाद के रूप में 40 केजी फास्फोरस और 30 केजी नाइट्रोजन और 40 केजी पोटास को आखिरी जुताई के समय खेत में छिड़क कर मिट्टी में मिला दिया जाता है तथा पौधे को कटाई के समय यूरिया की लगभग 20 केजी मात्रा को खेत में छिड़क दे। इससे पौधे को तेजी से विकसित करके कटाई के लिए तैयार हो जाती है। किसान भाई अब बात कर लेते हैं पालक के बीज की रोपाई का सही समय और तरीका। तो किसान में पालक के बीज को भारत में सभी क्षेत्रों में पूरी वर्ष ही लगाया जाता है, किंतु इसकी रोपाई के लिए सितंबर और नवंबर के माह उपयुक्त माना जाता है। किसान भाइयों अब बात कर लेते हैं जून और जुलाई के महीने में, जिस दौरान बारिश का मौसम होता है तब इसके पौधों को आसानी से उगा जाते हैं। पालक के बीज की रोपाई के तरीके से किया जाता है। पहला रोपाई के विधि द्वारा और दूसरा छिड़काव विधि द्वारा रोपाई के विधि। पालक के बीजों के मेड़ों पर रोपाई की जाती है जिसमें प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 25 केजी बीजों की आवश्यकता होती है। वही छिड़काव विधि के प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 30 से 35 किलो बीजों की आवश्यकता होती है। किसान में पालक के बीज की खेत में रोपाई करने से उन्हें फवास्टिन से उपचारित कर लेनी चाहिए। किसान भाइयों इसके अतिरिक्त भी गौमूत्र में 2 से 3 घंटे तक बीजों को भिगाकर उपचारित कर लिया जाता है। किसान भाइयों अब बात कर लेते हैं पालक के पौधे की सिंचाई और कितने दिन के अंतराल में करना चाहिए। किसान भाइयों तो किसान में इसके पौधे को अच्छी से वृद्धि के लिए उन्हें अधिक सिंचाई की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसके बीजों की रोपाई के लिए भूमि को गीला होना जरूरी होता है। इसलिए बीजों की रोपाई के तुरंत बाद उन्हें पानी देना चाहिए, किंतु छिड़काव विधि में इसके पौधे को भूमि में आवश्यकता होती है। पालक के बीजों की सिंचाई के आरंभ में 5 से 7 दिन के अंतराल में करते रहना चाहिए। इससे बीजों को अंकुरण के अच्छे से होते हैं। गर्मियों के मौसम में इन्हें सप्ताह में 2 बार तथा सर्दियों के मौसम में इन्हें 10 से 12 दिन के अंतराल में सिंचाई की आवश्यकता होती है। किसान भैया अब बात कर लेते हैं पालक के पौधे में खरपतवार नियंत्रण के लिए। तो किसान भैया पालक के पौधे को खरपतवार नियंत्रण की अधिक आवश्यकता होती है। खरपतवारों से इसके पौधों को कीट रोग लगने का खतरा बढ़ जाएगा, जिससे इसकी पैदावार प्रभावित होती है। पालक की फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए प्राकृतिक या रासायनिक विधि का इस्तेमाल कर सकते हैं। रासायनिक विधि के द्वारा खरपतवारों पर नियंत्रण पाने के लिए पेंडिमिथिलिन की उचित मात्रा में छिड़काव खेत में बीज रोपाई के तुरंत बाद कर देनी चाहिए तथा प्राकृतिक विधि के द्वारा खरपतवार नियंत्रण के लिए पौधे को निराई गुड़ाई की जाती है। किसान भाइयों पालक के पौधे की पहली गुड़ाई को बीज रोपाई के 15 दिन बाद की जानी चाहिए। इसके बाद समय समय पर पेड़ों के बीच में खरपतवार दिखाई देने पर उनकी गुड़ाई कर दे। किसान भाइयों पालक के पौधे में लगने वाले रोग एवं उनकी रोकथाम के लिए बात कर ले। किसान भाइयों तो चिप्पा कीट रोग देखने को मिलता है, पत्ती धब्बा रोग देखने को मिलता है, लीफ माइनर रोग देखने को मिलता है। किसान भाइयों बलदार सुंडी रोग देखने को मिलता है। किसान भाइयों तो किसान में चिप्पा कीट रोग इस किस्म का रोग अक्सर गर्मियों के मौसम में देखने को मिलता है। चिप्पा रोग का कीट के पौधे के पत्तियों का रस चूसकर उन्हें पूरी तरह से नष्ट कर देता है। इस रोग की प्रभावित पत्तियों को पीले रंग की दिखाई देने लगती है। किसान भाई इस रोकथाम के लिए मैलाथियान की उचित मात्रा में घोल बनाकर छिड़काव कर देनी चाहिए। किसान भाइयों तो किसान भाइयों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय जवान जय किसान।